Hello everyone. Today we are going to learn about electric current. Electric current through any cross section area of conductor is the amount of charge. The amount of net charge flowing through it per second. किसी एक कंडक्टर के अंदर से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो करंट कहलाता है, या आप कहिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो फॉर्मूला आ जाता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलाम में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू करंट। करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में। तो एक कंडक्टर के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, या आप कहिए जब चार्ज फ्लो होता है पर सेकंड, वो वैल्यू क्या निकाल के देता है हमें? वो वैल्यू देता है हमें करंट की वैल्यू। आइए इसको और डिटेल में जानते हैं। जब हम किसी कंडक्टर में बैटरी कनेक्ट करते हैं, यानी हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उससे एंट्री होनी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अभी जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ क्या बना होता है? इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ बना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करेंगे तो इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कंडक्टर के अंदर जो करोड़ों की संख्या में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इनको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। इन सब के ऊपर क्या बना हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये यहाँ से फोर्स लगाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूसरी साइड से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अभी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से भी अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ होता है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, लो से हाई की तरफ। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, करंट का मूवमेंट होना स्टार्ट होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट मूव कहाँ होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट मूव करता है। ये है मूवमेंट ऑफ करंट। तो मूवमेंट ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चार्ज एक सेकंड में कितना मूव कर रहे हैं वो हमें किसकी वैल्यू देता है? करंट की वैल्यू देता है। चार्ज अपॉन टाइम, यानी पर सेकंड कितने चार्ज मूव करे, ये वैल्यू आती है किसकी? करंट की वैल्यू आती है। आई होप आपको ये अंडरस्टूड है अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।